हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टीवाई बीकॉम के 6th सेमेस्टर का एक बहुत ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने इंटरनेशनल ट्रेड देखा है बच्चों। तो जनरली यहाँ पे एक और टॉपिक को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, दैट इज़ टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब जब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हम बात करते हैं तो इस टर्म्स ऑफ ट्रेड के टॉपिक को हम थोड़ा और इजी बना देते हैं। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हैं जो हम डिफरेंट देखेंगे। उसमें काफ़ी 5 मेथड्स आते हैं। जो 3 मेथड्स हैं वो बेस्ड करते हैं आपके वैल्यू मेथड पे, यानी एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटी को हम कैसे करते हैं, उस पे 3 मेथड रहते हैं। दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, या हम उसे नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। तो हम उसे फर्स्ट मेथड कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, दूसरा है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, थर्ड वन है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो 3 मेथड हैं वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटी, यानी वैल्यू मेथड पे हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन दूसरा हम देखते हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टोरल्स की प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज की देखते हैं, उसको कंसिडर करके भी हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं। उसमें भी 2 मेथड हैं जो प्रोफेसर वाइनर ने जो डिस्कवर किए हैं, दैट इज सिंगल फैक्टोरल और डबल फैक्टोरल। तो ये डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं। अब ये डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो 5 टाइप्स हमने कहा बच्चों, ये हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पहले 3 पार्ट्स, ये डिस्कस करेंगे, आज आप लर्न कर लो। फिर सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे दूसरे 2 मेथड जो टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, और थर्ड और फाइनल पार्ट में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इस टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस टर्म्स ऑफ ट्रेड का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटी। यानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड की हम बात करेंगे, जिसमें हम 3 मेथड को आज डिस्कस करेंगे इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ बच्चों, जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हमने देखा कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो रिलेट करता है इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे, और इससे रिलेटेड हमने देखा था कि किस तरह से हमने डिस्कस किया कि 2 कंट्रीज़ जो हैं वो एक इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनती हैं। दे आर एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन दे आर गेटिंग द, एडम स्मिथ ने क्या कहा, उनको जब एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज होता है तब वो उसका हिस्सा बनते हैं। लेकिन रिकार्डो ने इसको और इम्प्रोवाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस हो। हाँ, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन अगर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस है इकोनॉमीज़ को, देन टू दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बराबर उसका हिस्सा बनते हैं। अब ये हमने डिस्कस कर दिया। हमने रिकार्डो की थियरी देखा, हमने मॉडर्न थियरी हेक्सचर और ओइलन की भी थियरी देखा, जिसमें हमने रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर अबेंडेंस, फैक्टर एंडोमेंट इन द इकोनॉमी, उसको भी हमने ऑब्जर्व किया ना। ये जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है, इसमें एक और कंसेप्ट सुनाई देता है, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब जनरली हम कहते हैं व्हेन वी आर परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो टर्म्स एंड ट्रेड रहते हैं जो बिटवीन 2 कंट्रीज जो हैं जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड होते हैं जब हम कोई भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। उस समय ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम देखते हैं कि वेदर दीज टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल टू अवर इकोनॉमी और नॉट। अब आप कहोगे फेवरेबल टू अवर इकोनॉमी वो क्या होता है? अब हम जनरली देखते हैं पहले तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है ना। जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट, एक ऐसा रेट एट विच द वन कंट्री का प्रोडक्ट आर एक्सचेंज फॉर अदर कंट्री का प्रोडक्ट। एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज होता है। अब इसका मतलब अब कंप्लीट बार्टर सिस्टम नहीं है बच्चों, कि हमने उनको कुछ एक्सपोर्ट किया और उनसे हमने कुछ इंपोर्ट किया, नहीं। दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। हम जब
गुड्स को बाहर सेल करते हैं, यानी वी आर एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स और वहाँ से वी रिसीव द फॉरेन करेंसी, बराबर। और जब हम लोग परचेज करते हैं यानी वी आर इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनकी प्राइस जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे वी आर पेइंग द फॉरेन करेंसी। यानी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो करेंसी का आउटफ्लो, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो रहता है, बराबर। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जनरली उस एक्सपोर्ट से कमाया हुआ फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ देता है, एक पावर देता है टू इम्पोर्ट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर। अब जब हमारा हर कंट्री, हर इकोनॉमी कोशिश करता है अपनी इकोनॉमी को इतना इकोनॉमिकली पावरफुल करने का, स्ट्रेंथन करने का, कि हम एक्सपोर्ट इतनी प्रमोट करें, हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो कि वी कैन ईजिली सेटिस्फाई अवर इम्पोर्ट के नीड्स, बराबर। ये होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी हम क्या देखते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द रेट एट विच वन कंट्री का प्रोडक्ट इज एक्सचेंज विथ अदर कंट्री का प्रोडक्ट। अगर उसको मैं एक अलग अंदाज में कहूँ तो ये क्या होता है, ये दिखाता है एक रेशो ऑफ व्हाट, द रेट प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट कमोडिटी, जो हम एक्सपोर्ट से कमाते हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट कमोडिटी। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं। अब इसको फॉर्मूला में अगर सिंबॉलिकली देखें बच्चों तो क्या दिखाई देता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हमें दिखाई देता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी सिंपल टी, जिसमें आज हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड देख रहे हैं बच्चों, तो उसको TC भी कहते हैं। अब टर्म्स ऑफ ट्रेड वो क्या दिखाता है, दैट इज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंडाइसेस होते हैं बच्चों, इंडेक्स नंबर हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पे जब हम लोग इस तरह का टर्म्स ऑफ ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं तो जनरली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्राइस इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस, दोनों का हम लोग इंडेक्स नंबर निकालते हैं। लेकिन सिंपली फार्मूला रहती है जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की फार्मूला यूज़ करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू द PX अपॉन PM इंटू 100। अब PX यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। अब से फॉर टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी, सपोज हम कोई कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज रेडीमेड गारमेंट। अब रेडीमेड गारमेंट जो है वो हम प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कोई भी यूनिट है रेडीमेड गारमेंट का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एट 95 रुपीज़, और हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सपोज पेट्रोल यानी PM हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वो इंपोर्ट कर रहे हैं एट ₹100। मैंने इजी एग्जाम्पल लिया, आप कोई भी इजी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आप उस समय ले सकते हो बच्चों। अब सपोज मैंने क्लॉथ है यानी रेडीमेड गारमेंट जो है वो मैंने एक्सपोर्ट किया, वहाँ से मुझे प्राइस जो है वो मिला 95, और मैंने इंपोर्ट किया पेट्रोल और उस पर यूनिट के लिए आई पेड द 100 रुपीज़। अब अगर मैं फार्मूला में उसे इंपोर्ट करती हूँ तो मेरे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज़ 95, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज़ 100 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाता है, यानी हमारे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हमें क्या दिखाते हैं 95। अब जब 95 हमें टर्म्स ऑफ ट्रेड मिला तो यहाँ पर बच्चों मैंने क्या कहा, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रहते हैं आइदर इट विल बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिसीजन हम कैसे ले बच्चों, बहुत इजी है। जब आपके एक्सपोर्ट का प्राइस जब हम देखते हैं प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट का प्राइस यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन है देन डिनोमिनेटर, अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट तो वो फेवरेबल है, लेकिन अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो लेस देन है प्राइस ऑफ इंपोर्ट यानी इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो अनफेवरेबल है। एक ये जजमेंट रहता है। दूसरा क्या रहता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया और टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला 95, हमें 95 मिला। यानी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम 100 का इंपोर्ट कर रहे हैं और 95 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमें कितना रिसीव हो रहा है 95, हम कितना पे कर रहे हैं 100, यानी 5 रुपीज़ का शॉर्टेज है, डेफिसिट है, तो इसके लिए हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाते हैं बच्चों अनफेवरेबल। तो जनरली बहुत इजी होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इफ़ इट इज़ बिलो 100, अगर वो 100 से नीचे जाते हैं
यानी वो अनफेवरेबल है। अगर वो 100 से अबव है तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, फेवरेबल। क्लियर। यानी इफ़ द प्राइस ऑफ एक्स यानी एक्सपोर्ट ग्रेटर है प्राइस ऑफ इंपोर्ट, तो वो आपके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल है। लेकिन अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट स्मॉलर है देन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, तो आपके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगे बच्चों, अनफेवरेबल हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, हमने क्या देखा, हमने 95 रुपीज़ में एक्सपोर्ट किया, हमें मिला 95, लेकिन हमने परचेज किया कमोडिटी फॉरेन कंट्री से 100 का, तो हमें तो 100 पे करना है, यानी 5 रुपीज़ का शॉर्टेज है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 5 रुपीज़ से डेफिसिट होगा। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हम डील करते हैं, जो हमारे BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमें दिखाता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसका हिस्सा बनते हैं। ओके बच्चों, तो ये है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, अब ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो हम डिस्कस करते हैं, ये 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रिलेट करते हैं विद द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, जो कमोडिटी से रिलेटेड होता है, दैट इज़ द TC, दैट इज़ कमोडिटी एक्सचेंज रेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो हमें दिखाता है वैल्यू थियरी, यानी उसमें हम 3 टाइप के डिफरेंट जो है वो हम लोग टाइप्स देखते हैं, दैट इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, शॉर्ट में कहते हैं NBTT, और दूसरा कहते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, दैट इज GBTT। ये जो मेथड है यानी नेट और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन दोनों मेथड्स को डेवलप करने वाला था FW टैसिंग। FW टैसिंग इसने इन दोनों मेथड को डेवलप किया। अब जनरली ये दोनों मेथड जो हैं वो अलग अलग अपनी अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और थर्ड जो है वो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये तीनों मेथड ऐसे हैं जो हमें दिखाते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड एज अ रेशो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज़। अब आज के इस सेशन में हम ये 3 मेथड करते हैं बच्चों। ये तीनों मेथड आप समझ लो, अच्छी तरह से रीड कर लो, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी और डिस्कस करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी हम एक्सपोर्ट की प्रोडक्टिविटी और इंपोर्ट के प्रोडक्टिविटी को जज करेंगे। ओके बच्चों, तो चलो पहले देखते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, अब जब हम बात करते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, उसे हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये रेशियो है, और ये रेशियो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे हमने अभी अभी मेन फार्मूला किया, दैट इज़ द PX अपॉन PM इंटू 100। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब टैसिग ने FW टैसिग ने इस मेथड को डेवलप किया था बच्चों, तो ये इस तरह से नहीं था, उसको उसने प्राइस इंडेक्स लेके उसने कंसिडर किया हुआ है। किस तरह से हम दिखाते हैं, जब हम नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने, ओके, या हम NTT यानी नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर है ऑफ द करंट ईयर अपॉन द प्राइस इंडेक्स ऑफ द एक्सपोर्ट इन बेस ईयर। हम प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट इन द बेस ईयर वो लेते हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन, देखो ऐसे भी इजी है, आप दोनों एंगल में हम लिख सकते हैं। उसको हम डिवाइड करते हैं, दैट इज प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन द करंट ईयर एंड द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन द बेस ईयर, और मल्टीप्लाइड होता है बाय 100। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो किस तरह से दिखाई देगा, दैट इज द PX ऑफ 1 अपॉन PX ऑफ 0, यानी करंट ईयर, 1 स्टैंड फॉर करंट ईयर एंड 0 स्टैंड फॉर द बेस ईयर। उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई यानी हम उसको ऊपर सॉल्व करेंगे, यानी डिवीजन जो हमें मिला है अगर उसको करेंगे, हम उसको करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन द बेस ईयर अपॉन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन द करंट ईयर इनटू 100। अब हमें पता है बच्चों, हम अज्यूम करते हैं जब भी हम इंडेक्स नंबर फ्रेम करते हैं तो जो बेस ईयर है
यानी प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट और प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट। उस बेस ईयर को हम क्या कंसिडर करते हैं? 100। जब हम इसको 100 करके कंसिडर करते हैं तो ये 100 तो कैंसिल हो गया, बाकी हमें क्या बचा? दैट इज़ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो हमें मिला, प्राइस ऑफ इंपोर्ट वो हमें डिनोमिनेटर में मिला मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके लिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी वी कैन यूज़ अवर डायरेक्ट फार्मूला। यानी आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है आप फुल फार्मूला लिखो, आप डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हो। यानी अगर मैंने दिखा दिया कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब देखो अब मैं डायरेक्टली ये फार्मूला लिख रही हूँ, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो मैंने क्या लिखा? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट करंट ईयर, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने PX अपॉन PM भी लिखा तो भी आप राइट हो बच्चों। कभी कभी बच्चे 1 लिखना भूल जाते हैं, देन टू वी विल कंसिडर इट। तो PX1 अपॉन PM1 इंटू 100, क्योंकि PX 0 और PM 0 जो बेस ईयर का एक्सपोर्ट था और इंपोर्ट था, हम अज्यूम करते हैं 100, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। नाउ सपोज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम कोई भी डेटा जो है वो हम लोग डाल देते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि प्राइस इंडेक्स नंबर जो है फॉर एक्सपोर्ट जो है हम कंसिडर कर रहे हैं 125, दैट इज़ PX1 जो है वो है 125, और प्राइस इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो हमें मिल रहा है एट 150, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें कितना मिलेगा? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो हमें मिलेगा, दैट इज़ एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 125 पे पर यूनिट और इंपोर्ट कर रहे हैं 150 पे, ओके 100। अब 25 को इसको लगेगा 5 टाइम्स, ये लगेगा 6 टाइम और ये लगेगा 3 टाइम, ये रहेगा 50, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 150 डिवाइड बाय 3, ओके, यानी आएगा हमारा दैट इज़ द 833.33 करके हमारा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस पिक्चर। यानी हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कितना मिला? 83.33। अब जब ये हमें रेशो हमें दिखाई देता है दैट इज़ 5 यानी 5 था 25, 250 आया, 550 या 250 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा रिजल्ट आएगा 83.33। अब जब हम देखते हैं कि हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है जो हमने कमोडिटी एक्सचेंज रेट पे देखा, दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, स्पेशली फॉर मेजरिंग द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म चेंजेस आते हैं तो ये जो FW टेस्टिंग का ये मेथड है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको हम कंसिडर करते हैं, जिसमें प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट जो है दैट इज़ करंट ईयर, प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट एंड करंट ईयर मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100। अब इसमें हमें क्या मिला रिजल्ट बच्चों? 83.33। यानी नॉर्मली हम देखते हैं कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इतना इनफ नहीं है टू पे द प्राइजेस ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट किस पे कर रहे हैं बच्चों? 125, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 125, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं 150 का, यानी 25 पर यूनिट का हमें शॉर्टफॉल है। उसको हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा तो कितना मिला? 83.33, यानी लगभग हमें 17 रुपये कम पड़ रहे हैं टू मेक द पेमेंट, क्योंकि हमें पेमेंट करनी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो फॉर दैट सेक वी रिक्वायर द फंड्स, हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एज द रिज़ल्ट इज़ बिलो 100, क्योंकि वो रिज़ल्ट 100 से नीचे है, इसके लिए दिस रिज़ल्ट हमें क्या दिखाता है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो अनफेवरेबल है, क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट जो है वो कम किया लेकिन इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कितना रिजल्ट मिला बच्चों? 83.33। तो ये है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्या दिखाता है? द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, उसे हम क्या कहते हैं? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये हमें रेशियो दिखाता है, यानी प्राइस एक्सपोर्ट करंट ईयर का, प्राइस इंपोर्ट जो हम करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके बच्चों, यस बच्चों, ये जो हमारा नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो हमने कहा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो हमारे टैसिग ने डेवलप किया, और ये बहुत यूज़फुल होता है फॉर मेजरिंग द शॉर्ट टर्म
चेंजेस। इसको हम क्या कहते हैं, एक बार फिर डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, उसे हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके बच्चों, तो चलो डिस्कस करते हैं इस मेथड के लिमिटेशन। अब इस मेथड में हमने क्या देखा कि ये मेथड जो है वो डील किसके साथ कर रहा है बच्चों, सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर के साथ, बराबर। इसमें उसने क्या कंसीडर किया, प्राइस इंडेक्स नंबर, यानी इसने कंसीडर नहीं किया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, उसने क्वांटिटी को या क्वालिटी को कंसीडर नहीं किया। तो जनरली मैनी इकोनॉमिस्ट ने इस मेथड को क्रिटिसाइज किया कि ये जो टैसिक का मेथड है ये सिर्फ प्राइस को कंसिडर करता है, लेकिन उन गुड्स की जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है या उनकी क्वालिटी क्या है, इसको यहाँ टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमें कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिखता है। या जब हम ये मेथड लेते हैं यानी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये भी इग्नोर करता है, निगलेक्ट करता है चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर। तो ये एक्सपोर्ट सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी इग्नोर कर देता है, और ये इग्नोर करता है यूनिलैटरल पेमेंट्स आल्सो, यानी बहुत सारी हमारी यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं जो इस मेथड का हिस्सा नहीं बनती हैं। उसके अलावा ये भी देखते हैं कि इस नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ मर्केंटाइल गुड्स को ही कंसिडर करते हैं विच आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट। जब उसका हिस्सा बनते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन इस मेथड में जो नॉन मर्केंटाइल गुड्स हैं यानी जो टेंजिबल गुड्स हैं उसको कंसिडर किया, लेकिन जो नॉन टेंजिबल यानी सर्विसेज हैं उसको कंसिडर नहीं किया। जबकि हम इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं हमारे जो सर्विसेज हैं उनसे हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि हमारी सर्विसेज जो हैं वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को काफ़ी स्ट्रेंथन करती हैं। क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम जनरली देखते हैं हेल्थ सेक्टर हो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एजुकेशन हो, टूरिज्म हो, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, तो जनरली वी ऑब्जर्व इट। लेकिन इस नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में इस तरह की नॉन मर्केंटाइल आइटम्स को कंसिडर नहीं किया जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव करते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। अच्छा, इसलिए और निगलेक्ट कर दिया कि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, ओनली चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ सम ट्रेड, ट्रेड को हम कैसे चेंज कर रहे हैं, कैसे बदलाव आ रहा है, और वो जो चेंजेस हैं वो भी किस में हम ले रहे हैं, सिर्फ प्राइस में। लेकिन क्वांटिटी और वॉल्यूम में क्या चेंज आया, एक्सपोर्ट में क्या चेंज आया, इंपोर्ट में क्या चेंजेस आया, या जो गुड्स डील नहीं हुए उनको भी हमने इग्नोर किया। अभी अभी हमने कहा नॉन मर्केंटाइल गुड्स को हमने इग्नोर कर दिया। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है, जो गुड्स हम जनरली ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं वही गुड्स जो है वो हमारे इस एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स नंबर और इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स नंबर का हिस्सा बनते हैं। जबकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज़ आर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, लेकिन यहाँ जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रेम करते हैं बच्चों, तो वो इंडेक्स नंबर फ्रेम करते समय वी विल टेक सम सिलेक्टेड कमोडिटीज़, हम सिलेक्टेड कमोडिटीज़ रहते हैं। या दूसरा एक प्रॉब्लम आता है टू सेलेक्ट द बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर को सिलेक्ट करना जो एक नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें बहुत सारे हम लोग इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स देखते हैं, कभी वॉर लाइक सिचुएशन है, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या जैसे हमने कोरोना जैसा प्रॉब्लम देखा, ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो दैट ईयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेस ईयर। तो खास करके हम देखते हैं जब इस तरह की हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिसाइड करते हैं तो एट दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक टू कंसिडर द इंडेक्स नंबर। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं जो इस मेथड में हमें ऑब्जर्व होते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये मेथड, फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसमें हमें डेफिनेशन लेना है। डेफिनेशन के बाद आपको ये फार्मूला लेना है। फार्मूला भी आप डायरेक्टली ले सकते हो बच्चों, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने ले लिया। दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड या नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, NTT या NBTT, एनीथिंग यू कैन टेक इट। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इन द करंट ईयर, प्राइस ऑफ इंपोर्ट इन द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमने कंसिडर कर लिया। और उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू सिंपल आप लेके उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। अगर आपकी रिजल्ट 100 से अबव आई तो फेवरेबल, अगर बिलो आई तो अनफेवरेबल। क्लियर?
ओके बच्चों, और उसके बाद उसके 3-4 लिमिटेशंस आपको बता देने। ओके बच्चों, तो फर्स्ट मेथड इज सक्सेसफुली एक्सप्लेन, दैट इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो बहुत ही पॉपुलर मेथड है, टैसिक ने डेवलप किया, जो हमारे इकोनॉमी में जनरली यूज़ किया जाता है, पॉपुलर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जब चेंजेस आते हैं विदिन 1 ईयर तो उस समय दिस मेथड को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और ये मेथड क्या दिखाता है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। क्लियर बच्चों, चलो अब चलते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के बाद हम चलते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये मेथड भी टैसिक ने ही डेवलप किया, और टैसिक ने क्या देखा कि इस मेथड में, क्योंकि उसे खुद ही ऑब्जर्व हुआ और मेनी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया कि ये मेथड जो है वो सिर्फ प्राइस इंडेक्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। इसके लिए जो प्रोडक्टिविटी चेंज हुआ है, क्योंकि ये इग्नोर करता है चेंजेस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक्सपोर्ट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी बदलती है। जैसे जैसे इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल एक प्रोड्यूसर एंजॉय करता है, तो इंटरनेशनल पे एक्सपोर्ट की प्राइजेस नहीं बदली है बच्चों, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट कम हुआ है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी को इस मेथड ने कंसिडर नहीं किया है। चलो ये सब चीज़ें एक टैसिक को एक फील हुआ, तो उसने क्या किया, एक नया मेथड डेवलप किया और उसको उसने नाम दिया ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब जब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आया, तो उस ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में टैसिक ने जो क्वांटिटी है उसको भी इम्पोर्टेंस दिया, यानी प्राइस के साथ साथ पहले मेथड में उसने किसको इम्पोर्टेंस दिया, प्राइस को, लेकिन बाद में जब उसने ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसको हम ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, उस मेथड में उसने क्या किया कि ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में उसने इम्पोर्टेंट दिया क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। ओके, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जो उसने न्यूमरेटर में लिया, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन द करंट ईयर जो उसने डिनोमिनेटर में लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये एक्चुअली ऐसे नहीं हुआ, उसने डेवलप कैसे किया, जब हम देखते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड दैट इज एट द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टी क्यू, या हम इसे टी क्यू या हम इसे कहते हैं टी जी, यानी ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसको उसने कैसे डिसाइड किया, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन द बेस ईयर। ये डिवाइड होगा क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन द करंट ईयर अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन द बेस ईयर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी बेस ईयर ऊपर और जो करंट ईयर है वो नीचे, बराबर। अब यहाँ पर भी सपोज हम एग्जाम्पल जो है वो सेम लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने क्या कहा, सेम एग्जाम्पल क्या कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते समय हमने क्या लिया था कि व्हेन वी आर इंपोर्टिंग हाउ मच वी आर पेइंग 150, और जब एक्सपोर्ट करते हैं हाउ मच वी आर रिसीविंग 125। ओके, सेम डेटा मैंने लिया। अब जो हमारा बेस ईयर है बच्चों, अब बेस ईयर जो है ये क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन द बेस ईयर और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन द बेस ईयर, दोनों को हम क्या अज्यूम करते हैं बच्चों, 100। तो ये 100 तो कैंसिल हो गया। ओके, बाकी बचा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो, तो आपको ये फार्मूला जो है वो डेवलप करके दिखानी नहीं है, आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं, जब इसने ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड लिया बच्चों, तो उसने क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को ज़्यादा जो है वो क्यों न्यूमरेटर पे इम्पोर्टेंस दिया ना। जो टैसिक का एक अप्रोच था, वो अप्रोच ये था कि जब भी हम देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो हर इकोनॉमी का एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, हर इकोनॉमी क्या सोचती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम, करेक्ट।
हर इकोनॉमी चाहती है एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करें, ज़्यादा अर्न करें, एंड वी विल पे लेस बाय इम्पोर्टिंग, बराबर। या जो इम्पोर्ट करते हैं वही चीज़ें हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें ताकि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हो और हमारा ज़्यादा जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है वो रिड्यूस हो, बराबर। जनरली हर इकोनॉमी ऐसा सोचती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और इंपोर्ट को रिड्यूस करें, ओके। लेकिन टैसिक का अप्रोच वाइडर था, थोड़ी स्मार्ट जो थी वो सोच थी। वो क्या सोच रहा था कि हम जो है वो एक्सपोर्ट भले कम करें लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करें। उसका ये सोचना था एक्सपोर्ट हम कम करें लेकिन एक्सपोर्ट कम करें, यानी ऐसा नहीं है कि दे विल रिसीव लेस। अब डेवलप्ड इकोनॉमी है, अब डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो क्वालिटी ओरिएंटेड गुड्स बनाती हैं, तो दे आर रिसीविंग लेस, लेकिन दे आर रिसीविंग मोर, वो ज़्यादा रिसीव करती हैं बाय एक्सपोर्टिंग लेस। वो कम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ गुड्स इतने सुपीरियर रहते हैं, दे रिसीव मोर, और उसमें से दे कैन इम्पोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी, वो ज़्यादा इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो टैसिक का ये सोचना था कि एक इकोनॉमी ऐसी हो, यानी हम ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड हो, जिसमें हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर पाएँ बाय एक्सपोर्टिंग लेस। भले हमारी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कम हो रही है लेकिन हम इतना अच्छा कमा रहे हैं कि उसमें से हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। आप देखो जितनी भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ओपेक कंट्रीज़ हैं, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज वो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से वो इतना अर्न करते हैं कि दे कैन इम्पोर्ट मैक्सिमम क्वांटिटी। आप उनका स्टैंडर्ड देखो, तो ये सब ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है। ये क्या दिखाता है? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जब मैं इसको फिट कर देती हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ जो हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों? दैट इज ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड लेकिन ग्रॉस। क्या देख रहे हैं? क्वालिटी ऑफ इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो दैट इज PM, और PX वो हमें किस पे मिल रहा है? दैट इज 125। अब प्राइस इंपोर्ट हमने किस पे किया? 150, और इंपोर्ट किया हमने, एक्सपोर्ट किया 125, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वांटिटी उसने बेस में लिया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। 25 का टेबल, ये 5 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम है तो ये जाएगा उसको 20 टाइम, 620 जा 120, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एट ग्रॉस बार्टर पे आया 120 बच्चों, ओके। ये 120 आया, अब 120 है। अब आपको जजमेंट आ गया बच्चों, क्योंकि ये 120 है यानी 120, 100 से अबव है, यानी हमारे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो हमारे लिए क्या है? फेवरेबल। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जो इंपोर्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी जो है वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम पे कर रहे हैं ज़्यादा, यानी हम इंपोर्ट कर रहे हैं 150 का, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 125, कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उनमें से जो हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से हमें इतना मिला कि हमें इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए ये मेथड जो था वो भी टैसिक ने डेवलप किया। यानी टैसिक का एक ये सोच था, ये भी एक नया मेथड था जो उसने डेवलप किया कि हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जिसमें भले हम एक्सपोर्ट कम करें लेकिन उस एक्सपोर्ट में से इतनी अर्निंग हो कि हमारे इंपोर्ट की कैपेसिटी बढ़े। ये उसने एग्जाम्पल यहाँ पे दे के दिखा दिया। लेकिन आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हो, सपोज़ वो 100 से बिलो आया तो उस इकोनॉमी के लिए वो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल। यहाँ पे 100 से ज़्यादा आया तो इट शोज़ द फेवरेबल, जो टैसिक ने एक एग्जाम्पल लेके हमको दिखाया। लेकिन फिर हम देखेंगे इस मेथड के जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ये क्या दिखाता है? ये भी डेवलप किया टैसिक ने एज अ न्यू मेथड, क्योंकि उसे पता चला नेट बार्टर टर्म्स में थोड़ी शॉर्टकमिंग्स है, थोड़े फ्लॉज है, तो उसको ओवरकम करते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं बच्चों? ये दिखाते हैं रेशो ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। ये क्या दिखाता है? इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अ ईयर। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। बच्चों फॉर्मूला याद है, मतलब डेफिनेशन याद है। फार्मूला को देखा,
डेफिनेशन याद है। ये क्या दिखाता है, टैसिक क्या बोलता है कि एक रेशो है, रेशो दिख रहा है, ऑफ द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट इन द करंट ईयर विद द रेशो ऑफ टोटल क्वांटिटी, आप फिजिकल नहीं भी लिखोगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो किसी भी ईयर में जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्वांटिटी के रेशो को कंसिडर करते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके बच्चों, अब यहाँ पे भी देयर आर सम लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं। इस मेथड में के भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने उसको ऑब्जर्व किया तो उनको क्या दिखा कि इस मेथड में फिर टैसिक ने क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, प्राइस को इग्नोर कर दिया। तो इस मेथड ने प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को निगलेक्ट किया, लेकिन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को उसने कंसिडर किया, यानी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाला। अब जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आया तो फिर से वही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम है वाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। जब हम इंडेक्स नंबर को कंसिडर करते हैं तो वी विल टेक सम फ्यू सिलेक्टेड कमोडिटीज़, यानी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में भी ओनली फ्यू सिलेक्टेड कमोडिटीज़, यानी हर मेथड जो होता है वो बायस्ड रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो थाउजेंड्स ऑफ कमोडिटीज़ है, सबको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में इन्वॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और ये मेथड जो रहता है वो इग्नोर करता है बहुत सारे कैपिटल की मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जो जनरली होते हैं, लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। यानी टैसिक ने किसी भी मेथड में, इवन नॉन दैट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में या ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में, दोनों मेथड्स में ये दिखाया कि देयर इज प्राइस इंडेक्स नंबर का रेशियो दैट इज द पीएक्स अपॉन पीएम इनटू 100, उसमें प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कंसिडर किया, यहाँ पे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट विथ एक्सपोर्ट के साथ कंसिडर किया। तो दोनों मेथड में जो कैपिटल मूवमेंट है वो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लिया गया तो इस मेथड में फिर यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन जो है वो रॉन्गली इंक्लूड हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गुड्स का तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं है, वो तो सिर्फ सिंगल साइडेड एक पेमेंट की गई है, तो वो इसका अननेसेसरी हिस्सा हो जाता है। और यहाँ पे इस मेथड में उसने क्वांटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया एज़ कंपेयर टू प्राइस। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्रिटिसिजम्स हैं जो इस मेथड में हमें बच्चों दिखाई देते हैं। तो ये है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो टैसिक ने ही डेवलप किया। ओके बच्चों, अच्छा अब चलते हैं थर्ड मेथड जो बनता है दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटी का थर्ड मेथड दैट इज इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ये जो इनकम मेथड है जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो इनकम मेथड में हम क्या देखते हैं बच्चों, क्योंकि जब हम इनकम मेथड में देखते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड, लेकिन इनकम मेथड में बात करते हैं यानी TY। जब इस तरह से देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है, प्राइस इंडेक्स नंबर का रेशो विथ द प्राइस इंपोर्ट का रेशो यानी PX1 अपॉन PM1, यानी कौन सा था आपका फर्स्ट, दैट इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये मल्टीप्लाइड होता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट या सॉरी एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट को कंसिडर करेंगे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, वो उससे दिखाई देगा। यानी यहाँ इस मेथड में उसने क्या किया, दोनों मेथड, ये जो इनकम मेथड था ये डेवलप जो था वो किया था JS डोरेंक ने, ये एक सुपीरियर मेथड था जो JS डोरेंक ने उसको डेवलप किया। ये मेथड पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि जो भी हमें शॉर्टकमिंग्स दिखी आइदर इन NBT या GBT, दोनों मेथड में जो शॉर्टकमिंग्स थे, क्योंकि NBT में हमने क्या देखा, सिर्फ प्राइस को फोकस किया, बराबर। हमने क्या देखा, NBT जब बात करें तो PX अपॉन PM इनटू 100, बराबर। जब हम GBT में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वांटिटी
यानी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट इनटू 100, तो यहाँ क्वांटिटी को दिए। लेकिन जीएस डोरेंक ने क्या किया, इस मेथड को जब डेवलप किया तो ही हैज़ कंसिडर क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। हम जब क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट कंपेयर करेंगे विद द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इट विल शो द टोटल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब इससे जब मेथड को उसने डेवलप किया तो उसने ऐसा अजम्पशन लिया कि सपोज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कुछ चीज़ों को अगर सेम रखें, तो इफ़ द कैपेसिटी ऑफ इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होती है एक इकोनॉमी की, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं बच्चों, अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो नंबर 1 हमारे इकोनॉमी की इंपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा, हमारे इकोनॉमी की इंपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ती है जब इंपोर्ट के प्राइसेस फॉल होते हैं, रिड्यूस होते हैं। दोनों केसेस में हमारे जो इंपोर्ट की कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो जीएस डोरेंक का ये कहना था, अगर हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं तो हर इकोनॉमी कोशिश करती है अपनी इकोनॉमी के इनकम को बढ़ाने का विद द रेशो। जब वो देखते हैं कि PX1 अपॉन PM1 मल्टीप्लाइड बाय QX, यानी उन्होंने क्या किया, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट लिया। यानी हम कोशिश करते हैं अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और जब एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे यानी वी विल रिसीव द मनी, और वो जो रिसीव होगा फॉरेन करेंसी, उस फॉरेन करेंसी से हमारी इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। एक ये रहता है, यानी हमारे इंपोर्ट करने की कैपेसिटी 2 सिचुएशन में बढ़ती है। नंबर 1 जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, नंबर 2 जब इंपोर्ट के प्राइसेस फॉल होते हैं। दोनों सिचुएशन में हमारे इकोनॉमी का इंपोर्ट लेवल बढ़ता है। तो ये मेथड जो था वो जीएस डोरेंक और स्टैले इन दोनों ने डेवलप किया। लेकिन जनरली हम ये डोरेंक जो है ये हम ब्लैंक में भी देखते हैं बच्चों, बहुत बार ऑप्शन में आया है टीवाई के इस जब पेपर में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो ये एक ब्लैंक में भी आता है कि इनकम मेथड ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ डेवलप्ड बाय डैश, यानी जीएस डोरेंक एंड स्टैले है। लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शन में आता है वो डोरेंक, जिसके नाम से ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे जनरली हम इस तरह की पोजीशन को देखते हैं, यानी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि सपोज हमारा जो PX है, यानी हमने जो एक्सपोर्ट किया PX, वो हमें दिखाई देता है। यानी हमने एक्सपोर्ट कितने का किया बच्चों, सपोज हमने एक्सपोर्ट कर दिया 100 का, ओके, और हमने जो इंपोर्ट किया, से फॉर एग्जांपल हमने जो इंपोर्ट कर दिया वो प्राइस कम हो गया 95, ओके, और जो क्वांटिटी इंडेक्स है, सपोज जो क्वांटिटी इंडेक्स है वो भी हम उसमें लगा देते हैं। तो कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, ओके। तो कोई भी एग्जांपल लगा के आप दिखा दो, पर नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, यू कैन सॉल्व इट, एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज यू कैन टेक। मेन है आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो आपका जो ये TY है यानी इनकम मेथड में आपका PX1 अपॉन PM1, यानी ये है आपका एक तो कमोडिटी एक्सचेंज, हमने जो ये नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में किया था वो, और वो मल्टीप्लाइड होता है विद द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, वो हम एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने प्राइस को भी फोकस किया, हमने एक्सपोर्ट की क्वांटिटी को भी फोकस किया, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हम अर्न ज़्यादा करते हैं। हम एक्सपोर्ट जब ज़्यादा करते हैं तो हम अर्न ज़्यादा करते हैं। एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अर्न ज़्यादा किया, यानी हमें इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ी, बराबर, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट के कुछ टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कुछ प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हम बल्क में बाय करते हैं, हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इंपोर्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऑल इट विल शोज, ये जो है वो हमें कहाँ से दिखाई देते हैं, इनकम मेथड ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके बच्चों, अब जो ये मेथड है जो हमने कहा इट इज़ आल्सो अ वेरी सुपीरियर मेथड, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सुपीरियर मेथड है जो जीएस डोरेंक ने हमें डेवलप करके दिया। ये क्या कंसिडर करता है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट विथ द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट,
एंड एक्सपोर्ट, यानी PX अपॉन PM इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। बस ये फार्मूला आपको डेवलप करके दिखानी है, और आपको चाहिए तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी आप उसको दिखा सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। अच्छा, अब इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस, हर मेथड में कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस दिखाया है। अब जनरली जब हम इस मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में भी पहला कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हम इनकम मेथड को कंसिडर करते हैं तो ये कंसिडर नहीं करता है। सिर्फ उसने हमें क्या दिखाया कि जो हम अर्न करते हैं बाय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वहाँ से हमारी इकोनॉमी को इनकम मिला, लेकिन सम टाइम हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी अदर मेथड से भी आती है। अदर मेथड्स यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या हमारी फॉरेन से बोरोइंग है, एक्सटर्नल डेप्ट हमने लिया हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फॉरेन की इकोनॉमीज़ हैं, फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह की जो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट है उनको इस मेथड में इग्नोर कर दिया गया। प्लस कभी कभी ये दिखाई देता है जब हम इनकम को सिर्फ फोकस करते हैं, यानी प्राइसेस लिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, जो बार्टर ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड का एक हिस्सा बनते हैं, या हमने क्वांटिटी को भी कंसिडर किया, एक्सपोर्ट जो हमारी इनकम हमारी इकोनॉमी का दिखाता है कि हाउ मच देयर इज़ कैपिटल इनफ्लो इन अवर इकोनॉमी। बट देन टू कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसे कहना है कि ये मेथड जो है वो डू नॉट कंसिडर द वेलफेयर एस्पेक्ट। अब वेलफेयर एस्पेक्ट को उन्होंने बता दिया कि वेलफेयर एस्पेक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते। भाई वो कैसे? अब वेलफेयर एस्पेक्ट को हम दो फॉर्म में देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में इंपोर्ट बढ़ता है क्योंकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सम टाइम हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा कैपिटल आउटफ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अनफेवरेबल पोजीशन दिखाई देती है, जो जनरली यहाँ कभी कभी कंसिडर नहीं होता है। या सम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी इकोनॉमी में हमने इंपोर्ट किया, एज अ कंज्यूमर हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ गुड्स जो हैं वो एट लो प्राइस पे हमें मिल जाते हैं, लेकिन हर इकोनॉमी चाहती है इंपोर्ट को कट ऑफ किया जाए। जैसे हम देखते हैं चाइना के इलेक्ट्रिकल गुड्स रहते हैं वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के गुड्स। तो जब ऐसे कंपैरिजन होता है और हमारी इकोनॉमी कोशिश करती है कि उनके इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन की बात आती है तो एज अ कंज्यूमर हम क्या सोचेंगे, हमें तो प्राइस कम देनी पड़ती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनका परचेसिंग पावर कम है वो तो सोचेंगे ना कि लो प्राइस में अगर हमें चीज़ें मिलती है तो वो मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी जो चीज़ें हो जाती हैं वो इस तरह के टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होती हैं बच्चों, इग्नोर हो जाती हैं। तो एनीथिंग अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी इंपोर्ट ज़्यादा भी होता है, कभी हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो एनीवे जनरली मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इस थियरी ने वेलफेयर एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया है। यह एक और चीज़ भी है कि ये जो मेथड है वो डज नॉट कंसिडर या मेजर क्लियरली प्रिसाइसली द एक्चुअल गेन और लॉस्ट ओवर इकोनॉमी, क्योंकि वो पता नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्टेड लिया। जब हम इंडेक्स नंबर भी फ्रेम करते हैं तो सिलेक्टेड लेते हैं, तो डेटा इज कम्प्लीटली बायस्ड हो जाती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का ये रहता है कि वॉट एवर टर्म्स एंड कंडीशंस हमने लिया है टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए, हमने प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी का एक्चुअल गेन और लॉस का पिक्चर क्लियर दिखाई नहीं देता है। और कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि हमारी इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस कम हुई थी, उन्होंने हमें अच्छे ऑफर्स दिए, लेकिन वो इस तरह की क्लियर पिक्चर हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हमने कहा एक्चुअल गेन और लॉस हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो ये है इनकम मेथड के कुछ लिमिटेशंस। क्लियर बच्चों? तो आज हमने ये देखा कि देयर आर डिफरेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड, लेकिन हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड किस मेथड में देखा बच्चों, विद द एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज़ के बीच का जो रेशो है उसको कंसिडर किया। लेकिन जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट, ये हम सेकंड सेक्शन में ये दो मेथड हम लोग करेंगे। आज ये तीन मेथड का आप प्रिपरेशन कर लो कि नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड।
जब हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो उसमें हमने क्या लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों। ये तीनों फार्मूला आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बच्चों। तो पहला जब हम कहते हैं NBTT, उसमें हम क्या देखते हैं, PX1 अपॉन PM1 इंटू 100, ये था फर्स्ट फार्मूला। ओके, दैट इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये क्या दिखाता है, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये दिखाता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन जब हम देखते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ये क्या दिखाता है बच्चों, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड हमें दिखाता है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट विद द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके, लेकिन हम जब देखते हैं इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, जब ये हम इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड देखते हैं, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, पहला तो ये सेम PX1 अपॉन PM1, लेकिन उसके साथ हम क्या दिखाएंगे, उसके साथ हम दिखाएंगे क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे तीन फार्मूला है, तीन हमने उसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आपके लिए ये मेथड जो है वो एक क्लियर पिक्चर दे देगा। हर मेथड का आपका फार्मूला लर्न है, यानी आपको डेफिनेशन भी लर्न है, क्योंकि जब हम कहते हैं नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट विद द रेशियो ऑफ इंपोर्ट का प्राइस इंडेक्स नंबर। लेकिन जब हम ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, तो ये क्या दिखाता है, रेशियो ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट विद द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम कहते हैं इनकम मेथड, तो इनकम मेथड में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दैट इज द प्राइस, इट इज़ द रेशियो ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एक्सपोर्ट विद द इंपोर्ट, जो मल्टीप्लाइड होता है विद द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। ये हमें दिखाता है हमारी इकोनॉमी का एक्चुअल इनकम लेवल। ओके बच्चों, तो आज हमने ये फर्स्ट देखा, ये तीनों आप मेथड कर लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी मिलते हैं विथ 2 मोर मेथड, और उसके बाद थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके बच्चों, नाउ जब ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, मुंबई यूनिवर्सिटी पे ये क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये कंप्लीट नहीं आता है। बहुत बार तो ऐसा आया है कि एक्सप्लेन द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, देन फार्मूला, और डायरेक्टली ग्रॉस एंड नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी वो कह सकता है कि एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़, यानी ये तीनों मेथड आपको एक्सप्लेन करना है। और कभी कभी वो कहेगा एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटिंग टू द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज या प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो सिंगल फैक्टोरल और डबल फैक्टोरल जो प्रोफेसर वाइनर के हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.